जय हिंद दोस्तों। मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने वाले हैं और ये सेट जो है वो एडिटोरिया का है और इससे पहले हम सभी सेट करा चुके हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा और PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी पे है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा भारत और फ्रांस। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, फ्रांस, याद रखिएगा। और भारत और फ्रांस के बीच होने वाला प्रमुख अभ्यास जो है वरुण है, शक्ति है, वरुण है, ये सब है, ये भी याद रखिएगा। ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता? तो ये जो जीता है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अयोध्या राम मंदिर को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अयोध्या राम मंदिर। बिहार के किस जिले में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा? तो ये जो खोला जाएगा वो बेगूसराय में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, बेगूसराय। RBI ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है? तो ये जो किया है वो 2 लाख। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 2 लाख। हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो ये जिम्पी है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, जिम्पी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये जो रैंक है वो 42वां है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 42वां। लुसान डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा? तो नीरज चोपड़ा के स्थान की बात करें तो ये दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, दूसरा, याद रखिएगा। 2024 में तावा जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस की बात करें तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 10 अगस्त। भारत का पहला चावल ATM किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, उड़ीसा। और यह ATM जो है केवल 5 मिनट में 5 किलोग्राम अनाज वितरित कर सकता है, ये याद रखिएगा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, किस राज्य में बनाया जाएगा? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये बनाया जाएगा वो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, छत्तीसगढ़। और वहीं ये जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, पूरे भारत में देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 2829.387 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल रहेगा, यानी कि 2829.387 वर्ग किलोमीटर। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक की बात करें तो ये लिखा गया है परिमल नाथवानी के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, परिमल नाथवानी। हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये किया गया है महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, महिला आयोग। हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? तो ये भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, भारत। देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया गया है?
तो ये जो शुरू किया गया है वो चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, चेन्नई। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो ये भारतीय सेना ने किया है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, भारतीय सेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा के अनुवाद का अनावरण किया है? तो ये जो किए हैं वो किए हैं मैथिली का। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मैथिली। और साथ साथ में आप लोग बनाते चलिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कितना नंबर आ रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा झांसी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, झांसी। मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। निम्न में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण है? तो ये हो जाएगा कगनहल्ली। ऑप्शन सी आंसर है इसका, कगनहल्ली, याद रखिएगा। और ये जो प्राप्त हुआ था वो 1986 में प्राप्त हुआ था, ये भी याद रखिएगा डेट, 1986। ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ड्रेकान के कानून की बात करें तो ये ग्रीस हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ग्रीस। निम्न में किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? तो ये किया गया था अकबर के काल में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अकबर। और वहीं अकबर का शासनकाल की बात करें तो 1556 से 1605 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो दूसरे अध्यक्ष की बात करें तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, दादा भाई नौरोजी। राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे काकोरी केस से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, काकोरी केस। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन लूटा गया था, जिसे काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं हम लोग। और इसके माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल सरकारी खजानों को लूटना चाहते थे। और फिर इनके साथ राजेंद्र लाहिड़ी थे, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये सब थे, याद रखिएगा। और इन्हें 1927 में फांसी दे दिया गया था। फिर ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए प्रथम आंदोलन था, तो किया गया प्रथम आंदोलन की बात करें तो ये सत्यशोधक समाज हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सत्यशोधक समाज। और सत्यशोधक समाज की बात करें तो 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ये भी याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो ये रूसों से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, रूसो। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो ये किया गया है दसम ग्रंथ में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, दसम ग्रंथ। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के समय। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अजातशत्रु। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द से जल्द प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। वहीं बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये गरम दल के थे, ये याद रखिएगा। बंगाल के निम्न नवाबों का शासनकाल कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहले किसका शासनकाल था? तो पहले था मुर्शिद कुली खां का, इसका शासनकाल था 1700 से 1727। उसके बाद था शाह शुजा का, तो शाह शुजा के शासनकाल की बात करें तो 1727 से 1739 था। और उसके बाद था सरफराज खां का, तो सरफराज खां की बात करें तो 1739 से 1740 था।
लास्ट में अलीवर्दी खां, तो इसका अलीवर्दी खां 1740 से 1756। तो इसका आंसर हो जाएगा 1-4, उसके बाद फिर 3-2, तो 1-4-3-2, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो जनपद शब्द का उल्लेख की बात करें तो ब्राह्मण के ग्रंथ में, ऑप्शन बी आंसर है इसका, ब्राह्मण ग्रंथ में। आयात आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है, तो इसका अर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा अंतर्मुखी व्यापार नीति, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अंतर्मुखी व्यापार नीति हो जाएगा। आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक नियोजन विषय की बात करें तो ये समवर्ती सूची का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, समवर्ती सूची। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेपो दर बोला जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, रेपो दर। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या होगा? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अवमूल्यन हो जाता है, ऑप्शन सी आंसर है इसका, अवमूल्यन। भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो प्रयोग किया गया था वो डटन के द्वारा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, डटन के द्वारा। पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पिट्टी द्वीप पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये लक्षद्वीप में है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, लक्षद्वीप। निम्न में कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं है? राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं के बारे में बोल रहा है तो ये इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया है? तो ये जो किया गया है वो इनमें से रूस नहीं, अमेरिका नहीं, ये कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी बात करें तो बराक 8 मिसाइल का जो किया गया है वो भारत के DRDO संगठन के द्वारा किया गया है और फिर इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। भारत और इजराइल के रूप साथ साथ में मिलकर के बनाया है। और वहीं DRDO की स्थापना की बात करें तो 1958 में किया गया था DRDO की स्थापना, याद रखिएगा। निम्न में कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है तो ये हो जाएगा बगीचा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, बगीचा। निम्न में कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ये करता है घास, हिरन, शेर, ऑप्शन सी आंसर है इसका। निम्न में कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है? तो शुद्ध शब्द का उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएगा दुर्वस्था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। घड़ो पानी भरना, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा लज्जित होना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लज्जित होना। जितेंद्रिया शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जित जोड़ इंद्रिया, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। पीताम्बर में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बहुब्रीहि। नौका झील में डूब गई वाक्य में कौन सा पद अधिकरण कारक है? तो अधिकरण कारक की बात करें तो ये झील हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, झील। डिलीगेंट शब्द का समानार्थी होगा, तो इसका समानार्थी की बात करें तो ये हो जाएगा हार्ड वर्किंग, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, हार्ड वर्किंग। पर डिलीजेंट मैंने परिश्रमी होता है, डिलीजेंट मैंने। और प्रोग्रेसिव मैंने हो जाएगा अग्रसर, प्रोग्रेसिव मैंने अग्रसर होता है। और फिर ब्रिलियंट मैंने होता है तेज, मेधावी। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, केम हो जाएगा यहाँ पे। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सही शब्द चुनने के लिए बोल रहा है तो हो जाएगा ओकेजनली, OCCASIONALLY, ओकेजनली, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है? तो परिभाषा युग्म सही के बारे में बोल रहा है तो जल संधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि
की एक सक्रिय पट्टी है, और एक है इस इस्थमस। इस्थमस दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली पानी की एक संकीर्ण मार्ग है। तो दोनों गलत हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जियोफार्मोलॉजी, जियोमार्फोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, जियोमार्फोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो ये जो स्थित है वो हो जाएगा K2 पर्वत, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, K12 पर्वत हो जाएगा। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? तो ये जो मौसम रहता है वो रहता है मानसून या वर्षा ऋतु, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मानसून या वर्षा ऋतु। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये जो पुरुष साक्षरता दर है वो हो जाएगा 82.14%, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और वहीं देश की साक्षरता दर की बात करें तो 74.04% हो जाएगा। और महिला की साक्षरता दर की बात करें तो महिला का हो जाएगा 65.46%, महिला का साक्षरता दर हो जाएगा। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कर्नाटक। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो ये जो किया था वो किया था हीरापुर में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, हीरापुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, यही आंसर हो जाएगा इसका। लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सामान्य ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला कथन गलत है। और मिट्टी के बारे में आया तो कुछ और बताते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी जो है यह लौह और एल्यूमिनियम से भरपूर चट्टानों के अपक्षय से बनता है, और फिर ये जो होता है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, और फिर जहाँ की शुष्क और तट मौसम बार बार होता है, शुष्क और तट मौसम बार होता है। और ये लाल और पीले रंग की होती है, ये मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी लाल और पीले रंग का होता है, ये सब कुछ याद रखिएगा। टीला सेती बेरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा घाघरा की, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, घाघरा नदी। राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का समूह है। तो ये हो जाएगा आचार संहिता, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, आचार संहिता। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था वो किया गया था 1954 में, ऑप्शन सी आंसर है इसका, 1954। निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया? तो ये किया है मॉरिस जोन्स ने, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मॉरिस जोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो निर्देशक सिद्धांत के बारे में नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा शहरी
क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ इसके बारे में बताते हैं। तो अनुच्छेद 40 याद रखिए, ग्राम पंचायतों का गठन है अनुच्छेद 40 में। और फिर अनुच्छेद 43 में जो है वो उचित वेतन और सभी जीवन स्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद 43 का भी जो है वो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना होता है। और अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है अनुच्छेद 46 में। और एक याद रखिएगा अनुच्छेद 47, तो पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा कुछ अनुच्छेद। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी आंसर है इसका, राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं? तो ये जो मांगते हैं वो उत्प्रेषण के द्वारा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, उत्प्रेषण। और सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 के तहत 5 रीट जारी करता है, ये याद रखिएगा। और वो 5 रीट याद रखिएगा, 5 के बारे में बताते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, और प्रतिषेध हो गया, प्रतिषेध निषेध, प्रतिषेध, उत्प्रेषण हो गया, परमादेश हो गया, और अधिकार परीक्षा हो गया। एक अधिकार परीक्षा होता है, तो ये 5 याद रखिएगा। और ये 5 जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे गठबंधन बोला जाता है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, गठबंधन की सरकार। और 17 का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 के ए में है, जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश द्वारा सदन के एक सत्र की समिति होता है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के ए के समान है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए का के, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। तो अनुच्छेद 51 के ए के के में इसके बारे में बता देते हैं। तो जो माता पिता या अभिभावक है वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 51 के आई में है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को समाप्त करने के लिए। और अनुच्छेद 51 के ए का जे में व्यक्तिगत और सामूहिक व्यक्ति के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करने के लिए है, ताकि इससे राष्ट्र लगातार प्रयास और फिर उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 51 के ए के एच इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना को विकसित करने के लिए है, ये अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? तो ये जो है वो बीटिंग रिट्रीट समारोह हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, बीटिंग रिट्रीट समारोह। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के सही सूत्र है? तो इसका सही सूत्र की बात करें तो ये हो जाएगा I = mr², ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पीयर मीटर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है। तो ये जो हो जाएगा वो टेस्ला, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, टेस्ला। एक सरल लोलक पेंडुलम में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक को क्या कहा जाता है? तो इस लोलक को जो बोला जाता है वो बॉब, ऑप्शन बी आंसर है इसका, बॉब बोला जाता है।
चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो ये जो करते हैं वो पराध्वनिक तरंगे। ऑप्शन डी आंसर है इसका, पराध्वनिक तरंगे। एक अवशोषित वस्तु एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अस्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अस्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो ये होता है, ये घटता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, घटता है। कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं? तो ये जो होता है वो रमन प्रभाव के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, रमन प्रभाव। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का किया जाता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है? तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, ऊर्ध्वपातन, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaOCl2 होता है, याद रखिएगा, CaOCl2। गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि निम्न में से प्राप्त होता है? तो गर्म जल का झरना, एक बिजली संयंत्र, एक उद्योग। तो ये हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। तो हाँ, ऑप्शन सी आंसर है इसका, 2 तथा 3। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूमिगेंट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला घटक के रूप में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का। ऑप्शन सी आंसर है इसका, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फूड भोजन, डिब्बा बंद सब्जियों, सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? तो कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? तो ये हो जाएगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो जाएगा। मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है। तो ये हो जाएगा कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। जब समूह आवर्त सारणी में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे गहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं? तो सबसे बाहरी के बारे में बोल रहा है, यहाँ पे बाहरी है। तो ये जो त्यागता है वो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर पर होता है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लड थिनर के नाम से जो जाना जाता है वो स्कंदन रोधी होता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, स्कंदन रोधी। निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और बादलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति हेतु सूक या पैरापोडिया होती है? तो ये जो होता है वो एनेलिडा। ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, एनेलिडा।
छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये साइकोफाइटस, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, साइकोफाइटस हो जाएगा। स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उस तरल पदार्थ को बोला जाता है कोलोस्ट्रम। ऑप्शन बी आंसर है इसका, कोलोस्ट्रम बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। कोशिका में तारक केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो कारक है वो हो जाएगा पशु कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका विभाजन में सहायता के लिए है। ऑप्शन सी आंसर है इसका। फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है? तो फूल के अंतरतम भाग को बोला जाता है स्त्री केसर। ऑप्शन बी आंसर है इसका, स्त्री केसर हो जाएगा। वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीवों के निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है पार्थेनोजेनिस। ऑप्शन डी आंसर है इसका, पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? तो कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? तो मलेरिया। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मलेरिया। आयरन, सोडियम और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो ये जो माना जाता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सूक्ष्म पोषक तत्व। और अगला प्रश्न अब मैथ का है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। आप इसका वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 96 का, ऑप्शन बी। या फिर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। 97 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400। और 98 का आंसर की बात करें तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 98 का। और 99 का आंसर ए हो जाएगा, 99 का आंसर ए। और आज का आखिरी सवाल 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29। तो ये था बिहार दरोगा का सेट, देख लिए। और बिहार पुलिस का भी सेम सिलेबस यही सब रहता है, तो जरूर देखिए पूरा वीडियो। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।